तो आइए आज हम जानते हैं हैज़ हैव के बारे में, पूरी जानकारी इसके बारे में प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हैज़ और हैव, इसको हम कई भागों में बांट के पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसको हम पहले तो 3 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले आएगा हैड। पहले आप जान लीजिए हैज़ हैव का मीनिंग क्या होता है। तो हैज़ हैव मतलब होता है पास होना, पास है। अभी इसी के सारे हम कई सेंटेंस बनाएंगे। इधर आएगा हैड। हैड मतलब होता है पास था, कोई चीज़ हमारे पास था, कोई भी वस्तु, ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ बात होगी। और इधर हम आते हैं विल हैव। क्या ले लेते हैं इधर, विल हैव। विल हैव मतलब पास होगा, कोई चीज़ भविष्य में हमारे पास होगी या होगा। और वैसे ही इसको भी हम 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक को पढ़ेंगे हम कैन, कैन के साथ जुड़ जाएगा हैव, और दूसरा इधर जुड़ जाएगा शुड। तो कैन हैव मतलब क्या होता है और शुड हैव मतलब क्या होता है। तो कैन हैव मतलब होता है पास हो सकता है, पास हो सकता है। और शुड में क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि उसके पास ये सामान होना चाहिए, ऐसे ही हम विल हैव को भी 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। और इधर जो है आ जाएगा कुड हैव और माइट हैव। तो कुड हैव की मीनिंग हो जाएगी, जैसे यहाँ पर पास हो सकता है कैन हैव, और शुड हैव का मतलब पास होना चाहिए, वैसे यहाँ पर कुड हैव का मतलब हो जाएगा पास हो सकता था, पास हो सकता था। और माइट में क्या हो जाएगा, पास हो सकेगा, उसके पास हो सकेगा। और ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा आपका यूज्ड टू हैव, और दूसरा आ जाएगा यहाँ वुड हैव। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पास हुआ करता, पास हुआ करता था, पास हुआ करता था। और वुड हैव का मतलब हो जाएगा, जैसे इसके साथ एक वर्ड जोड़ते हैं, इसका नाम है इफ़। इफ़ मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास होता। तो इफ़ जोड़ेंगे लेकिन उस सेंटेंस में जानेंगे, अगर पास हुआ। तो कोई भी यहाँ पे हैज़ हैव का मतलब होता है कि कोई चीज़ हमारे पास हो। तो यहाँ हैज़ हैव के हम कई तरीके पढ़ेंगे। हैज़ हैव का मतलब होता है पास है, और हैड का मतलब होता है पास था। इसको हम 2 भागों में पढ़ेंगे। एक को बोलेंगे कैन हैव। कैन हैव मतलब होता है पास हो सकता है। शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए। विल हैव का मतलब होगा पास होगा। इसको हम 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक को बोलेंगे कुड हैव, एक को बोलेंगे माइट हैव। तो कुड हैव का मतलब होता है बेसिकली जैसे कि पास हो सकता था, कोई चीज़ या सामान वस्तु होती है। और माइट हैव का मतलब हो जाएगा पास हो सकेगा। वैसे इसको तीसरे भाग में पार्ट में पढ़ेंगे जो है यूज टू हैव। यूज टू मतलब पास हुआ करता था, अभी नहीं है, पास हुआ करता था। वुड हैव मतलब होता है अगर इसके साथ एक शब्द जोड़ते हैं इफ़, इसके साथ एक शब्द जोड़ेंगे इफ़, और इसके पहले ही जुड़ता है इफ़। और इफ़ के जुड़ने से क्या होता है, इफ़ का मतलब होता है अगर। तो इसमें शब्द आएगा अगर मेरे पास होता। तो ये सेंटेंस में हम जानते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ पहले से हम आ जाते हैं पहले टाइप से, हैज़ हैव। जैसे इसको हम बोल सकते हैं मेरे पास
कार है, मेरे पास कार है, इसका हो जाएगा आई हैव कार। ऐसे ही हमारे पास कार है, क्या हो जाएगा, वी हैव, सॉरी इंग्लिश में लिखना था, हमने हिंदी में लिख दिया, वी हैव कार। ऐसे अन्य सेंटेंस हम बना सकते हैं, जैसे तुम्हारे पास कार है, यू हैव कार, उनके पास कार है, दे हैव कार, राम और श्याम के पास कार है, राम और श्याम के पास कार, ऐसा क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम हैव कार। ऐसे ही सिंगुलर नाउन के लिए हम लगाएंगे, जैसे उसके पास कार है, उसके पास कार है का मतलब क्या हो जाएगा, ही हैज़ कार, है ना। और वैसे ही उस लड़की के पास कार है, सी हैज़ कार, राम के पास कार है, राम हैज़ कार। तो ये पहले टाइप का हो गया हमारा। अब ऐसे आते हैं दूसरे टाइप में, आ जाते हैं हैड का यूज। हैड के यूज में क्या हो जाएगा, एक जान लेते हैं, सिंगुलर के लिए इसमें जान लेते हैं, जैसे उसके पास कार है, तो क्या हो जाएगा इसका, ही या सी दोनों में से एक लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो सी हैज़, यहाँ पे हैव लगेगा, प्लूरल के साथ हैव लगेगा, सिंगुलर के साथ है लगेगा, ही या सी हैज़ कार। यह आप इसको जानने के लिए बेसिकली आप एक यहाँ पे बता दे रहे हैं, एक तरीका है, उसमें हम केवल इसको चेंज करते जाएंगे, बाकी इसको सब हम उसी में लिखते जाएंगे। जैसे आई, बी, यू, दे, ही, सी, किसी का नाम, परी। तो ऐसे यहाँ पर हम जोड़ेंगे, पहले इसके साथ लगेगा हैव, इसके साथ लगेगा हैज़, और यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे कार। तो यहाँ पे जोड़ने का ये तरीका हो गया। इसे आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जब बोलेंगे तो पहले शुरू में आप लड़खड़ाएंगे, और इसको बोलने से क्या होता है, आपके टंग पे अच्छे से आता है। तो जैसे हम बोलेंगे इसमें, आई हैव कार, मेरे पास कार है, बी हैव कार, हमारे पास कार है, यू हैव कार, तुम्हारे पास कार है, आपके पास कार है, दे हैव कार, उनके पास कार है, ऐसे ही हैज़ कार, उसके पास कार है, सी हैज़ कार, उस लड़की के पास कार है, परी हैज़ कार, परी के पास कार है। तो ये पहला टाइप हम समझते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हैड का यूज आएगा। तो हैड में होता क्या है, हम इसको मिटा दे रहे हैं। तो हैड में जो होता है, केवल सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही किसका यूज करते हैं, हैड का यूज करते हैं हम। तो इसके साथ हैड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं, आई हैड कार, बी हैड कार, यू हैड कार, दे हैड कार, ही हैड कार, सी हैड कार, परी हैड कार। ये बोलने का तरीका है, कन्वर्सेशन करने का, या आप खुद से ही इसको प्रोसेस देख लीजिए और इसी के सहारे आप बोलने का प्रयत्न करें। उसके बाद पहले एक बार इंग्लिश बोलें, प्रैक्टिस हो जाए जब आपकी अच्छे से, तो इसकी हिंदी अंग्रेजी दोनों साथ में बोलें। आई हैड कार, आई हैड कार, मेरे पास कार थी। बी हैड कार, हमारे पास कार थी। यू हैड कार, तुम्हारे पास कार थी। दे हैड कार, उनके पास कार थी। ही हैड कार, उसके पास कार थी। सी हैड कार, उस लड़की के पास कार थी। परी हैड कार, परी के पास कार थी। तो ये हो गया आपका हैड का यूज। क्या था यहाँ पे, पास था, तो आप इसी हिसाब से आप बोल सकते हैं। तो दूसरा टाइप यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, मेरे पास कार थी। तो क्या हो जाएगा, आई हैड कार। हमारे पास कार थी, क्या हो जाएगा, बी हैड कार। उसके पास कार थी, इसका क्या हो जाएगा, ही हैड कार। आप यहाँ लड़की के लिए सी और लड़के के लिए ही का यूज कर सकते हैं। ये आपका हो गया दूसरा। अब इसी से हम आते हैं विल हैव के पास।
तो विल हैव में भी कुछ करना नहीं हमको, केवल इसी की जगह पर जो है हमको ला क्या देना है, हैड की जगह पे पहले हैज़ हैव था, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव, उसके बाद इसमें दूसरे में क्या आ गया आपका, हैड का यूज आ गया। अब ऐसे तीसरे में आ जाएगा विल हैव, विल हैव, ये आपका आ गया विल हैव। विल हैव का मतलब होता है पास होगा, जैसे आई विल हैव कार, बी विल हैव कार, यू विल हैव कार, दे विल हैव कार, ही विल हैव कार, सी विल हैव कार, परी विल हैव कार। इसका मतलब क्या होता है, आई विल हैव कार मतलब हो जाएगा मेरे पास कार होगी, बी विल हैव कार हमारे पास कार होगी, यू विल हैव कार तुम्हारे पास कार होगी, दे विल हैव कार उनके पास कार होगी, ही विल हैव कार उसके पास कार होगी, सी विल हैव कार उस लड़की के पास कार होगी, परी विल हैव कार परी के पास कार होगी। हम आपको इसके ज़रिए जो है प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं ताकि आपके टंग पे जो लड़खड़ाहट होती है इसको बोलने से आपकी तो प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको स्पीकिंग करते समय जो है इसका बहुत ही यूज होगा और आपको अच्छे समझ में आएगा। अब ऐसे ही आ जाते हैं, तीसरा नंबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे मेरे पास कार होगी, हो जाएगा आई विल हैव कार, हमारे पास कार होगी, क्या हो जाएगा, बी विल हैव कार, परी के पास कार होगी, तो क्या हो जाएगा, परी विल हैव कार। यह आपने 3 टाइप से पढ़ लिया। बस इस स्ट्रक्चर को आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है और यहाँ पे एक एक करके चेंज करते जाएंगे और हम इसको बढ़ाते जाएंगे। अब अगला नंबर आ जाता है कैन हैव। तो ये विल की जगह हमने क्या हटा के रख दिया, कैन हैव। तो अब हम इस तरह से आपको लिख के नहीं बताएंगे, आपको हम नॉर्मली यहाँ पर चेंज करके एक बार बोल के बता दे रहे हैं। आप खुद से बोलकर प्रैक्टिस करिए और सेंटेंस बनाने का भी प्रयास करिए और इससे बनाने से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। जैसे आई कैन हैव कार, तो आप यहाँ जान लीजिए कैन हैव का मतलब होता है पास हो सकता है। आई कैन हैव कार मेरे पास कार हो सकती है, बी कैन हैव कार हमारे पास कार हो सकती है, यू कैन हैव कार तुम्हारे पास कार हो सकती है, दे कैन हैव कार उनके पास कार हो सकती है, ही कैन हैव कार उसके पास कार हो सकती है, सी कैन हैव कार उस लड़की के पास कार हो सकती है, परी कैन हैव कार परी के पास कार हो सकती है। अब ऐसे ही हम चेंज करते हैं, कैन के जगह पे हम लिखते हैं शुड हैव। तो जैसे हमने यहाँ पर शुड हैव कैन के जगह पे हमने क्या लिखा, जैसे ही शुड लिखा, अब हो जाएगा आई शुड हैव कार, बी शुड हैव कार, यू शुड हैव कार, दे शुड हैव कार, ही शुड हैव कार, सी शुड हैव कार, परी शुड हैव कार। तो आई शुड हैव कार का मतलब हो जाए, होता क्या है, शुड हैव का मतलब पास होना चाहिए। तो आई शुड हैव कार मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पास कार होनी चाहिए। बी शुड हैव कार हमारे पास कार होनी चाहिए, यू शुड हैव कार तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, दे शुड हैव कार उनके पास कार होनी चाहिए, और ही शुड हैव कार उसके पास कार होनी चाहिए, सी शुड हैव कार लड़की के पास कार होनी चाहिए, परी शुड हैव कार परी के पास कार होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम एक एक करके यहाँ से मिटाते जा रहे हैं और सेंटेंस अपने आप चेंज होते ही जा रहा है। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि छोटा लिखने में आप सबको दिखाई कम देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कुड हैव और प्लस में यहाँ क्या रहेगा, कार। और आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि कुड हैव का मीनिंग होता है पास हो सकता था। इसको बोली प्रैक्टिस करते हैं। आई कुड हैव कार, बी कुड हैव कार, यू कुड हैव कार, दे कुड हैव कार, ही कुड हैव कार, सी कुड हैव कार, परी कुड हैव कार। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई कुड हैव कार मेरे पास कार हो सकती थी, बी कुड हैव कार हमारे पास कार हो सकती थी, यू कुड हैव कार तुम्हारे पास कार हो सकती थी, और ऐसे ही दे कुड हैव कार इसका मतलब क्या हो जाएगा, उनके पास कार हो सकती थी। अगर आपको हिंदी में दिक्कत आ रहा हो तो यहाँ पर मैं
लिख दे रहा हूँ। आई का मतलब हो जाता है मेरे, बी का मतलब हो जाता है हमारे, यू का मतलब हो जाता है तुम्हारे, उनके, उसके, उस लड़की के, यहाँ पे परी की। ठीक है, तो बोलने का प्रयास आप यहाँ पे चेंज करके आप प्रैक्टिस करेंगे और जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ही अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा और आपको इंग्लिश स्पीकिंग करते समय ये आपको बहुत ही आगे चल कर के फ़ायदा देने वाला है। क्योंकि जैसे ही मैथ की शुरुआत की आपको आसान लगेंगी, उसके बाद हो सकता है आपको एडवांस में जब लेके चलेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा कठिन लगे। तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो कुड की जगह हम यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं।